कि अपने आधे रोटी खाएं और अपने होनहार बच्चों को इस देश के लिए इतना अच्छा शिक्षा दें। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं अपना सोच बिहार में, आपके साथ आदिल। और मेरे साथ एक ऐसे इंसान मौजूद हैं जो गरीब परिवार से उठ करके सिवान जिला के ही नहीं बल्कि बिहार में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। बिहार ने एक सेवा में बीपीएससी का 17वां रैंक ला करके कहीं ना कहीं अपने आप में काबिलियत दिखाए हैं और माँ बाप का जो विश्वास है उस विश्वास पर खड़े उतरे हुए हैं। ऐसे इंसान से हम रूबरू कराने जाते हैं और जा रहे हैं जो कि सिविल जज बने हुए हैं। मेरे साथ मनीष कुमार हैं और इनसे रूबरू करेंगे। सबसे पहले आपसे बात स्क्रीन पर लाने का प्रयास करेंगे। चलिए सर, स्वागत है सर। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आए आप न्यूज़ कवर करने यहाँ पे। बीपीएससी का इंजाम जहाँ तक है कि बहुत कड़वा होता है, बच्चे इसे करते हैं प्रयास पर छोड़ देते हैं आखिरी में तंग होकर के। जी, जिससे बिहार न्यायिक सेवा का जो परीक्षा होता है बहुत कड़ा परीक्षा है कह सकते हैं, क्योंकि इसमें प्री का एग्ज़ाम होता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। कड़ा तो होता है कि इसमें कानून के साथ साथ बिहार में आपको अगर बिहार का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपको जीके और जीएस दोनों पढ़ना पड़ता है। तो एक समझिए कि बीपीएससी के साथ साथ आपको लॉ भी पढ़ना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा सिलेबस लेंदी है और सिलेबस लेंदी के साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा टाइम लग जाता है। 2 साल 2.5 साल में ये एग्ज़ाम का प्रक्रिया पूरा होता है, साइकिल पूरा होने में। कितने बार में आप ये बीपीएससी का एग्जाम निकाले? ये तो मेरा प्रथम प्रयास में ही सफलता मुझे हासिल हुई है। इसके पहले मैं जब वैकेंसी 2023 में आई थी फरवरी माह में, जी, तब से उसके पहले से मैं तैयारी कर रहा था। हालांकि मैंने 2020 में अपना लॉ कंप्लीट कर लिया था बिहार के ही चाणक्य नेशनल यूनिवर्सिटी से। यानी आपका पहले से ही ये टारगेट था कि मुझे बीपीएससी का एग्जाम निकालना है? हाँ, मेरा जब मैं लॉ कॉलेज में गया था चाणक्य में, तब से ही मुझे टारगेट था कि नहीं, मुझे जुडिशल सर्विस एग्ज़ाम क्रैक करना है। तब से ही मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया था, तब से हम लोग पढ़ रहे थे। और हालांकि जो वैकेंसी मुझे मिली पकड़ाई, जो कह सकते हैं कि एग्ज़ाम में बैठने का मौका 2023 से ही मिला, 2023 के फरवरी से उस समय वैकेंसी आई थी, तब से और थोड़ा सा प्रिपरेशन बढ़ गया था। और हालांकि मैं दिल्ली में तब तक मैं अपने प्लान बी पे काम कर रहा था। नेट का एग्ज़ाम क्लियर करके मैं वहाँ पे पढ़ा भी रहा था एज ए गेस्ट। नेट का एग्जाम भी आप निकाले थे? हाँ, तो मैं नेट का एग्ज़ाम क्लियर करके गेस्ट प्रोफेसर वहाँ पे कैंपस और सेंटर में मैं पढ़ा रहा था। उसके साथ साथ मैं पढ़ाई भी कर रहा था अपना। फिर मैंने एग्ज़ाम दिया और एक क्लियर हुआ एग्ज़ाम। सबसे पहले अपना पढ़ाई कहाँ से शुरुआत किए थे? जी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहीं पचरुखी के एक स्कूल है, वहाँ से शुरू हुई। और मैंने क्लास 10th 11th 12th मैंने 10th तक मैंने पचरुखी से, और 11th 12th में फिर मैं पटना चला गया और वहाँ से फिर मैं क्लैट का प्रिपरेशन किया। वहाँ से क्लैट का एग्ज़ाम क्लियर हुआ। फिर मुझे दाखिला मिला BA LLB में, जो कि चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है पटना, वहाँ से। और वहाँ से लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद ही आप एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते थे बिहार जुडिशरी का। तो फिर मैंने इसमें भरा और फिर ये पापा मम्मी का सहयोग, भाई का सहयोग और मेरा जो कड़ी तपस्या, जब कड़ी मेहनत कहें, उसके बदौलत ये मुकाम हासिल किए। यानी फर्स्ट बार में आपने बीपीएससी का एग्जाम निकाले हैं? हाँ, मेरा ये प्रथम प्रयास था बिहार जुडिशरी का। अगर नहीं निकलता तो फिर आगे आपका रणनीति क्या होती? नहीं निकलता तो फिर हम सेकेंड टाइम मेरा तो था कि नहीं, इसको निकालना ही है। फिर हम सेकेंड अटैम्प्ट के लिए तैयार थे। जब तक रिजल्ट नहीं होता तब तक आदमी सोचते रहता है कि क्या होगा, नहीं होगा। और मेरा प्लान बी भी तैयार था कि मुझे एकेडमिक्स में जाना है। तो मैं सेकेंड टाइम के लिए भी फिर मैं प्रिपरेशन करता। नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं कि इसी तरह करते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। जब देखते हैं कि एग्जाम हो जाता है, नहीं निकल पाता है, तो वो छोड़कर बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए। नहीं, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि जो भी बच्चे प्रतियोगी परीक्षा है, जो भी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, वो असफलता से निराश ना हो। सच में यही कहा गया कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। तो अगर आप एक बार असफल होते हैं तो उसमें सफल जरूर होंगे, क्योंकि जो असफल किस कारणों से हुए, उस कारणों को ठीक करते हुए नेक्स्ट टाइम अटैम्प्ट दें। अटैम्प्ट तो ख़त्म होने नहीं जा रहा है, आप जरूर सफल होंगे। फिर अगर सिवान के जो देख रहे हैं दर्शक, उनसे क्या अपील के, जो बच्चे देख रहे हैं चाहते हैं वो भी कि आप की तरह बने, प्रयास कर रहे हैं, तो उनसे क्या अपील करिएगा, किस तरह से? मैं उनसे ये अपील करूँगा कि जो अपना गोल, जो भी आपका गोल है, जो भी आप बनना चाहते हैं, उस गोल पे फोकस करें और उसके प्रति जो आपकी दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और उस पर आप जितना हो सके उतना मेहनत करिए और आप एक दिन जरूर मुकाम हासिल करेंगे। चलिए, एक शायर ने कहा है कि जीना है तुम्हें कैसे तनहा ना फैसला कर, खुशियों से भी राय लेना, गम से भी मुस्कुरा कर, और राहों में थक ना जाना ए मुसाफिर, कि राहों में थक कर बैठ ना जाना ए मुसाफिर, मंजिल तुम्हें भी मिलेगी, तुम चलने की हौसला कर। बस ये एग्जाम्पल ये रहा कि इन्होंने जिस लाइन पर, जिस पढ़ाई पर इन्होंने फोकस किया, उसे
लगातार करते हुए अपनी हासिल आज मुकाम किए हैं। तो यही सच्चाई है। इनसे पिताजी हैं इनके, उनसे बातें करेंगे, रूबरू करेंगे कि आखिर ऐसे पिता जो है, बहुत सारे पिता जो होते हैं कि लड़का जब पढ़ने का प्रयास करता है तो कुछ मजबूरियां होती हैं घर की, जिसे अपने बच्चों को पढ़ाने के उम्र में कमाने पर लगा देते हैं। इनसे जानने का यही प्रयास कर। स्वागत है। मैं दयानंद यादव और फिरदयानंद यादव, मैं जसौली ग्राम का निवासी हूँ। मैं जिला सिवान है। मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना संघर्ष करता रहा और मेरे गांव के सभी लोग विदेश गए, लेकिन मैं बच्चों के पढ़ाने के लिए विदेश नहीं गया और बच्चों को संस्कार और समय से शिक्षा देने का प्रयास किया। बच्चे इस पर खरे उतरे और बच्चों को NCERT सिलेबस का बेस कंसेप्ट कराया मैंने, और मैं हर विषय पर फोकस करके इन लोगों को हर विषय का टीचर रखा, जिसमें प्रथम टीचर अखिलेश सिंह हैं हमारे गांव का, अच्छे मैथ पढ़ाए। उसके बाद से बगल में एक स्कूल है द डिफोडिल किडनर, उसके बसंत सर हैं, वो भी बहुत मेहनत किए। एक बंटी शर्मा हैं जो अभी इनकम टैक्स अफसर हैं दिल्ली में, वो भी बहुत अच्छे शिक्षक थे, वो भी पढ़ाए इनको। इन लोगों को अथक प्रयास से मनीष जी का बेस अच्छा हुआ शिक्षा में, और इसी बेस के बल पर हर कंपटीशन निकालने का इनके पास सक्षमता हुआ। एक मेरा लड़का SI हैं, दरोगा हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, और ये मेरे लड़के जज बने। इनका परिश्रम है और हम लोग का सहयोग। मैं यही कहूँगा गरीबों से, जो अपने बच्चों को पढ़ा करके और अपने आधे रोटी खाएं, बच्चों को खिला करके पढ़ावें। शिक्षा से और संस्कार से ही सब कुछ हासिल हो सकता है। चलिए सर, आपसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा जिंदगी में जो है कितना महत्वपूर्ण है, ये आप बता दीजिए। शिक्षा से सब कुछ मिल सकता है। शिक्षा से धन भी मिल सकता है और दुनिया का सब कुछ मिल सकता है, लेकिन धन से सब कुछ नहीं मिल सकता है। इस पृथ्वी पर सबसे पहले सरस्वती का ही आगमन हुआ, उसके बाद से मानव का आगमन हुआ। इसलिए मैं यही कहूँगा कि बच्चों को शिक्षित बनावें और बना करके बच्चों को इसरो और नासा तक पहुँचाने का काम करें। मेरे गांव के लड़के भी बहुत इसरो नासा में हैं। जी। मेरा गांव डेवलप कर रहा है, मैं इससे खुशी करता हूँ। मैं भी एक प्राइवेट ट्यूटर था और बच्चों को पढ़ाया भी हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि हर व्यक्ति एक पीपल के फल में लाखों बीज होते हैं, लेकिन यदि सभी बीज को सींच दिया जाए तो पौधा तैयार हो जाएगा, पेड़ तैयार हो जाएगा, लेकिन वह लाखों बीज रोड पर मसल दिए जाते हैं और होते नहीं हैं। इसी तरह से आज भी देहात में लाखों सचिन और सहवाग हैं और इसरो के वैज्ञानिक जैसा हैं, लेकिन उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, लेकिन उनको गार्जियनों का, पेरेंट्सों का उन लोगों का साथ नहीं मिलता, वे लोग नीचे के नीचे रह जाते हैं। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स से, सभी गार्जियन से यही कहूँगा कि अपने आधे रोटी खाएं और अपने होनहार बच्चों को इस देश के लिए इतना अच्छा शिक्षा दें, देश विश्व के पटल पर प्रथम स्थान हासिल करे। चाहे कोई भी गरीब हो, कोई भी जाति को हो, सभी जाति धर्म से लोगों से कहेंगे कि आप अपने बच्चों को उच्च शिक्षा अधिक से अधिक दें और देने का प्रयास करें। मैं यही कहकर अपनी बात को विराम देता हूँ। चलिए, एक आखिरी सवाल। आप ये तो BPSC का एग्जाम निकाल करके जज बन चुके हैं, कितनी आपको खुशी हो रही है? मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार में खर्च किया, मेरे बच्चे उस पर खरे उतरे और मेरे पैसे को वे लोग सदुपयोग किए। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत सारे बच्चे जो है कि माता पिता को धोखा भी दे देते हैं। मैं अपने बच्चों पर विश्वास इसलिए किया कि मेरे बच्चे मेरे तकलीफ समझे कि पिताजी कहाँ से कमा कर रहे हैं, मम्मी कहाँ से कमा रही है। ये लोग गरीबी और सबका मैंने जितना मेरा परिश्रम का, ये लोग समझे कि पापा जी दे रहे हैं पैसा तो हमको सदुपयोग करना चाहिए। तो ये लोग उस पैसे के बल पर नहीं, अपने परिश्रम के बल पर ज़्यादा प्रयास किए, आज मुकाम तक पहुँचे। मैं अपने ट्यूशन से या स्कूल से बच्चों को पढ़ा करके इसी तरह अपने इन लोगों को पैसा दिया, और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे बैंक मैनेजर IAS पद पर भी हैं, और बहुत से बच्चे मेरे डॉक्टर भी मेरे बच्चे पढ़ाए हुए बने हुए हैं। उसी का फल मेरे बच्चों को मिला कि मैं अच्छे से बच्चों को संस्कार और शिक्षा दिया, और बच्चों को तो मेरे बच्चे भी अच्छे हुए। ठीक है सर, परिचय बता दीजिए। मेरा नाम दयानंद उर्फ दयानंद, ग्राम जसौली, पोस्ट पचरुखी, जिला सिवान का निवासी हूँ, और मैं एक
छोटा परिवार और सीमांत किसान और प्राइवेट ट्यूटर हूँ। मेरी पत्नी एक सरकारी जॉब में रहती है और मेरे एक बच्चे जो हैं सब इंस्पेक्टर हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे, 2 लड़के और एक लड़की। एक लड़की बीपीएससी शिक्षिका है, पत्नी सरकारी जॉब में है और ये मेरे छोटे बच्चे जो हैं सब जज बने हुए हैं। यही सब। तो सुना आप लोगों ने किस तरह से ये इनके पिताजी हैं, किस तरह से बातें हुई, और बोले हैं कि एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताने का प्रयास करेंगे कि वो पीपल जो है, पीपल पर तमाम बीज होते हैं और बीज को सींचा जाए तो बीज जो है पेड़ बन सकते हैं। वही बीज को अगर सड़कों पर प्रसार कर लाते से कुचल दिया जाता है तो खराब हो जाते हैं। तो इससे आप क्या निर्णय लेते हैं, इन शब्दों से क्या सोचते हैं और बच्चों को अपने क्या शिक्षा देते हैं, और जो बच्चे भी देख रहे हैं इन शब्दों से क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे मुकाम पाने के लिए क्या क्या किस हद से गुजरना पड़ता है, किन किन का प्यार, किन किन का भरोसा जताना पड़ता है, यह भी थोड़ा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।